बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड। व्यूवर्स, किसी भी क्लास का कोई भी सब्जेक्ट हो, ख़ास तौर पर अगर इंग्लिश की बात करें तो हमें उसके लिए सबसे पहले उसका सिलेबस और उसका पैटर्न मालूम होना बहुत ज़रूरी है। अब अगर हमें सिलेबस के बारे में आगाही होगी और हमें ये मालूम होगा कि उसका पैटर्न क्या है, तो हम उसको सही मानों में तैयार करने के काबिल हो सकेंगे। तो व्यूवर्स, इसी सिलसिले में आज हम लोग बीएससी जो अब एडी साइंस है, एडीपी साइंस है, उसमें पार्ट 2 के अंदर जो अंग्रेज़ी का सब्जेक्ट है, आज हम उसका सिलेबस और उसका जो पेपर पैटर्न है वो डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले व्यूवर्स, मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, द बायोलिश वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मौसूल होते रहे। तो व्यूवर्स, अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि बीएससी एडीपी साइंस पार्ट 2 में जो हमारा इंग्लिश का सब्जेक्ट है उसका सिलेबस क्या है और पेपर जो है पैटर्न क्या है। तो हम सबसे पहले सिलेबस को डिस्कस करते हैं व्यूवर्स। सिलेबस में व्यूवर्स हमारे पास जो बुक है वो ये पेपर जो है ना दो हिस्सों पर डिवाइड है। हमारा सिलेबस ना दो तरह का है। आप यूँ समझ लीजिए कि इंग्लिश ए और इंग्लिश बी। अच्छा, इंग्लिश ए में प्रोज है व्यूवर्स। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम आ जाएं प्रोज पे। प्रोज क्या है? प्रोज व्यूवर्स ऐसा पीस ऑफ राइटिंग को कहते हैं जिसमें पोइट्री ना हो। पोइट्री क्या है? मीटर, रिदम, जिक्र ना हो, वो पोइट्री कहलाती है। आप फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, और अगर आप एडीपी आर्ट्स या बीए की बात करें तो उसमें जो है स्टूडेंट्स जो हैं प्रोज करते हैं, जैसे कि शॉर्ट स्टोरीज़ हो गई। इस तरह आप देख लीजिए, ये जो आप लोग फर्स्ट ईयर में अपनी शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़ते आए हैं, सेकंड ईयर में हीरोज़ पढ़ते आए हैं, ये सारी जो है ना ये प्रोज है। तो इसी तरीके से अब आप बीएससी जो आप एडीपी साइंस कर रहे हैं व्यूवर्स, उसमें भी आप प्रोज पढ़ेंगे। इसमें व्यूवर्स क्या है, हमारे सिलेबस में एक बुक है अ सिलेक्शन ऑफ इंग्लिश प्रोज। अच्छा व्यूवर्स, ये 20 एसेज हैं। अब ये 20 जो है ना ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है और इसके जो मार्क्स है ना, इसमें जो पेपर आएगा हमारा वो 50 मार्क्स का होगा। ठीक हो गया व्यूवर्स? तो 20 एसेज जो हैं इनमें से अब आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो यूं समझ लीजिए कि दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक है जी सेक्शन 1 और एक है सेक्शन 2। सेक्शन 1 क्या है? इंग्लिश ए समझ लीजिए, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ इसको थोड़ा सा क्लियर किया है। तो सेक्शन 1 में क्या आएगा व्यूअर्स? इस प्रोज यानी कि जो हमारी बुक है ना सिलेक्शन ऑफ इंग्लिश प्रोज, उसमें से क्वेश्चंस आएंगे जो हमारा इंग्लिश ए कहलाता है। अब इसमें व्यूअर्स क्या होगा, आपको 4 क्वेश्चंस आएंगे, 4 क्वेश्चंस। ठीक हो गया? क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। अच्छा, अब व्यूअर जरा नोट कीजिए, 4 क्वेश्चन हैं, हर क्वेश्चन जो है वो 25 मार्क्स का है। ठीक है जी? अब आपने अटेम्प्ट कितने करने हैं? मैंने आपको भी बताया था कि 50 मार्क्स का पेपर होगा। अब ये 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं तो ये 100 मार्क्स बनते हैं, लेकिन हमने 50 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है तो आपको कोई से भी 2 क्वेश्चंस जो हैं वो इसमें से आपको अटेम्प्ट करने होंगे। अब आप ज़रा नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 आप फॉर एग्जाम्पल करते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो अब आपको एक और बात बता दूं, क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। क्वेश्चन नंबर 1A, क्वेश्चन नंबर 1B। ठीक हो गया व्यूअर्स? ए जो होगा वो 15 मार्क्स का होगा और बी जो होगा वो 10 मार्क्स का होगा। यही सेम तरतीब इन चारों क्वेश्चंस में होगी।
अब करना क्या है, आपने व्यूअर्स कोई से भी 2 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं। अब जो क्वेश्चन आप सिलेक्ट करेंगे उसी का ए और बी पोर्शन ही आपको करना होगा। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 1 में से आप ए कर लें, क्वेश्चन नंबर 2 में से आप बी पोर्शन कर लें, ये नहीं एक्सेप्ट होगा। तो जो इन चारों क्वेश्चंस में से आप जोन सा भी क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे उसके दोनों ही पार्ट आपको करने होंगे, 15 मार्क्स और 10 मार्क्स। तो जब आप इन चारों में से कोई से 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तो आपके क्या हो जाएंगे, 50 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। और ये किस में से आएगा, प्रोज में से। और प्रोज क्या है जी, अ सिलेक्शन ऑफ इंग्लिश प्रोज, एक बुक है हमारे सिलेबस में, उसमें से ये आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक हो गया व्यूअर्स। अब हम मूव करते हैं इंग्लिश बी, जो कि है हमारा सेक्शन 2। अच्छा, अब व्यूअर्स क्या होगा, सेक्शन 2 में सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन जो यहां पर बनेगा, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्या होगा, ये होगा जी कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन प्लस प्रेसी। ठीक हो गया व्यूअर्स। ये वाला क्वेश्चन जो है ना आपका, ये एडीपी आर्ट्स में भी है, लेकिन वहां पर पार्ट 1 में है और 25 मार्क्स का है। बीएससी या एडीपी साइंस वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें व्यूअर्स क्या होगा, इसमें अच्छा एक चीज़ आपको और बता दूं, इस पे बाकायदा मैंने एक लेक्चर जो है अपलोड करना है व्यूअर्स, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। कॉम्प्रीहेंशन और प्रेसी क्या है व्यूअर्स, कॉम्प्रीहेंशन में से जो पोर्शन होगा उसमें ये होगा कि आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज में से आपको 3 क्वेश्चंस जो हैं उनको अटेम्प्ट करना होगा। अब व्यूअर्स इसके ऊपर प्रॉपर जब एक डिटेल लेक्चर आपको जब मिलेगा उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसको किस तरह अटेम्प्ट करना है। अभी मैं इसका एक माइनर सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि कॉम्प्रीहेंशन में आपने क्या करना होगा कि 3 क्वेश्चंस होंगे, आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज में से आपने उन क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने हैं। हाँ, ये याद रहे कि आपने कॉपी नहीं करना, मतलब जो पैसेज में लिखा हुआ है मटेरियल वो आप दोबारा नहीं लिखेंगे। क्लियर हो गया ना, मतलब वो तो एग्जामिनर ने दिया, अगर आप उसे रिपीट करेंगे तो आपको मार्क्स क्यों मिलेंगे। अच्छा, अब कॉम्प्रीहेंशन आपने करना है, और कॉम्प्रीहेंशन में आपको मैंने बताया कि 3 क्वेश्चंस होंगे। अब 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6 मार्क्स। ठीक हो गया, 6 नंबर का ये पोर्शन होगा। और फिर क्वेश्चन नंबर जो इस 5th का जो 4th पोर्शन होगा वो होगा प्रेसी लिखें प्लस इसका टाइटल दें, और वो व्यूवर्स क्या है जी, 8 + 1 इज इक्वल टू 9 मार्क्स। ठीक हो गया। अब ये टोटल क्या होगा जी, 15 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद व्यूवर्स है जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है जी रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग पर भी अनकरीब व्यूअर्स मेरा एक लेक्चर आने वाला है। तो रिपोर्ट राइटिंग जो होते हैं ना व्यूअर्स, वो किसी ना किसी टॉपिक, किसी ना किसी इशू के ऊपर आपने एक इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट पेश करनी होती है, उसे रिपोर्ट कहते हैं, मतलब रिपोर्ट राइटिंग। उसका प्रॉपर तरीका है, वो इंशाल्लाह हम लोग इसके जो एक डिटेल लेक्चर होगा उसमें हम सीखेंगे। अभी आपके लिए ये है कि रिपोर्ट राइटिंग जो है व्यूअर्स वो 10 मार्क्स का इसका जो है आपका ये क्वेश्चन होगा रिपोर्ट राइटिंग का। क्वेश्चन नंबर 7 जो है व्यूअर्स वो है जी ऐसे। अब ऐसे जो है व्यूअर्स आपने 200 वर्ड्स का लिखना होता है, 200 वर्ड्स का आपने ऐसे लिखना है जो कि 15 मार्क्स का है। ठीक है व्यूअर्स, 15 मार्क्स का आपको 3 या 4 टॉपिक दिए जाएंगे, आपने उसमें से किसी एक टॉपिक का इंतखाब करना होगा व्यूअर्स, और आपने क्या करना है जी, 200 मिनिमम 200 वर्ड्स का आपका वो ऐसे होगा, तो आपको 15 मार्क्स में से मार्क्स मिलेंगे। अच्छा जी, उसके बाद है जी लास्ट क्वेश्चन, और वो है जी क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है जी, पैसेज। आपको अनसीन पैसेज दिया जाएगा, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ठीक हो गया, जैसे आपने इंटरमीडिएट के 2nd ईयर में 15 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, वो भी अनसीन था। अब बीएससी पार्ट 2 में भी आपको अनसीन पैसेज आएगा, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। अब व्यूअर्स क्या होगा, ये अनसीन होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या है जी,
कोई भी पैसेज आ सकता है और आप वो अटेम्प्ट करेंगे। 10 मार्क्स का वो क्वेश्चन है, ठीक है व्यूअर्स, 10 मार्क्स का। इसमें ना एक ऑप्शन होगी, या पैसेज करते हैं या फिर और। ये और जो है ना व्यूअर्स, इसको क्लियर कर लीजिए। ये और जो है, ये आप एक टॉपिक दिया जाएगा, उसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं जी, एक ऐसे टाइप जो है, एक शॉर्ट पैसेज टाइप आप लिखेंगे, लेकिन ख़ास तौर पर क्वेश्चन पेपर के ऊपर ये मेंशन होता है कि ये फॉरेनर स्टूडेंट्स के लिए, मतलब जो दूसरे मुल्क के बाशिंदे हैं, वो चूंकि उर्दू ज़ुबान नहीं पढ़ सकते, तो वो उसको कैसे ट्रांसलेट करें। तो उनके लिए उन्होंने क्या किया हुआ है जी, एक टॉपिक दिया जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, और आप क्या करते हैं जी, उस वो जो फॉरेनर होता है ना, जो पाकिस्तान के रेजिडेंशियल नहीं है, जो उर्दू ज़ुबान नहीं समझते, वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। क्लियर हो गया व्यूअर्स? तो ये है जी हमारा, अब देखें 10 मार्क्स का ये हो गया। अब ये टोटल आपके क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 5 15 मार्क्स का था, क्वेश्चन नंबर 7 15 मार्क्स का, 30 मार्क्स। 10 मार्क्स की रिपोर्ट राइटिंग 40, और 10 मार्क्स का पैसेज कितने हो गए, 50। तो 50 मार्क्स इंग्लिश ए और 50 मार्क्स इंग्लिश बी के। व्यूवर्स, आपको सिलेबस भी समझ आ गया होगा और जो पूरा पेपर पैटर्न है उसकी भी समझ आ गई होगी। अब व्यूवर्स, अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे कर सकते हैं। आप सवाल पूछना हो आप पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।